हेलो बच्चों, आज हम निशंक ज्यामिति के पार्ट 3 को करेंगे। पिछली वीडियो हमने पार्ट 1 में सभी फॉर्मूलों को सॉल्व कराया था और लिखाया था, और पार्ट सेकंड में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। देखिए, आज पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, विस्तृत क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, निशंक ज्यामिति चैप्टर 7 पार्ट 3 आपका पार्ट 3 है निशंक ज्यामिति का। इसके मोस्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, जो पार्ट 1 में आपको सभी फॉर्मूलों को लिखाए थे, उनको याद करिए। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप। तो देखिए कैसे है। आपके पास गिवन में दे रखा है ऑलरेडी, डी का मान आपका दे रखा है, बीच की दूरी का कितना 10 मात्रक, और आपके दो बिंदु दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं? 2, और 10, 3। तो जो आपका बीच की दूरी का सूत्र है वो क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। आपके x1 y1 पहले बिंदु को मानते हैं, दूसरे वाले के पॉइंटों को कैसे मानेंगे हम? x2, y2, और d का मान आपके पास कितना है? 10 है, और रूट के अंदर क्या है? x2 देखेंगे हम 10 माइनस x1 कितना है? 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे, y2 कितना है? 3 है, और y1 कितना है? y है। देखिए आप इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा? दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा? 10 का वर्ग करेंगे, और यहां से वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा, आपका ये वाला रूट हट जाएगा। देखिए कितना करते हैं अभी, 10 में से 2 गए तो 8, 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग कर देंगे, और प्लस इस पे वर्ग लगा हुआ है, प्लस आपका 3 माइनस y का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है? हमें वर्ग करना है। तो देखिए हम दोनों को वर्ग करेंगे तो यहां से तो इसका वर्ग हो जाएगा 100, इससे क्या होगा? वर्ग से रूट हट जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। कैसे करेंगे इसका होल स्क्वायर? ये माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, प्लस y का वर्ग कितना हो जाएगा? y स्क्वायर, माइनस 2a भी होता है 2 और 6 और y। इस प्रकार इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, और रूट आपका क्या हो गया? उस स्क्वायर से चला गया। तो आप देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए 100 आपका वहीं की वहीं है, इसको जोड़ देते हैं पहले। कितने हो जाएंगे आपके? जो हो जाएंगे 73, और प्लस y स्क्वायर, और माइनस के 6y। तो 100 को उधर ले जाइए, इधर रह जाएगा 0, इसको क्रम से लगा देते हैं। y स्क्वायर माइनस के 6y, और प्लस के 73, और माइनस के 100। अब देखिए, अब 0 इधर y स्क्वायर माइनस 6y, और 73 में से हम क्या करेंगे? 100 को घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके। कितने बचेंगे? वो बचेंगे आपके 27। आप चाहें तो इसको बराबर को उधर भी ले सकते हो। कैसे? y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। आप इस प्रकार इसके खंड करेंगे, गुणा करके 27 आ जाए और घटाकर 6 आ जाए। तो इस प्रकार के खंड करने के लिए क्या करना होगा? आपके 9 3 27, 9 3 27 है, और 9 में से हम 3 घटाएंगे तो 6 आएंगे, और गुणा करेंगे तो 27 आएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। y स्क्वायर माइनस
9 माइनस 3 कर देंगे और वाई माइनस के 27 बराबर 0। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस इसका गुणा कर दीजिए 9 वाई और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 3 वाई और माइनस के 27 बराबर 0। नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। आपको क्या आता है यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस के 9 वाई प्लस के 3 वाई और माइनस के 27 बराबर 0, ये वाला था। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए यही तो था वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस के 3 वाई माइनस के 27 बराबर 0। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर क्या होता है, वाई कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा वाई माइनस 9, इधर क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो वाई माइनस 9 बराबर 0। तो वाई माइनस 9 और वाई प्लस 3 बराबर 0। आप वाई के मानों को निकालने के लिए आप करना क्या होगा, दो का समीकरण की तरह करेंगे इसे। देखिए कैसे करते हैं, वाई माइनस 9 बराबर 0, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। वाई बराबर वाई प्लस 3 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे वाई जब 3 को ले जाएंगे पहली तरफ क्या हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएंगे, यानी वाई के मान 2 आते हैं आपके। तो जो वाई के मान है वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं आपके, दोनों अंतर है। ठीक है, एक वाई का मान प्लस के 9 आ रहा है, एक वाई का मान माइनस के 3 आ रहा है, ये अंतर है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये यहाँ पर यदि बिंदु 1,2 वाई 4 वाई x 6 और 3,5 इसी क्रम में लिए गए हों कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों और x और y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की जानकारी होगी, उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं और इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए इनके विकर्ण हैं जो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर काट देते हैं। तो देखिए ऐसे इस प्रकार के चित्र को हम क्या सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं उसने, कैसे ए बी सी और डी। इसके पॉइंटों को मानिए, कैसे मानेंगे हम, 1,2 और दूसरा पॉइंट क्या है 4, वाई और ये वाला पॉइंट क्या है x, 6 और ये वाला पॉइंट है आपका 3,5 और इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं। ये विकर्ण है आपके कैसे एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित विभाजित करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट आप मान लीजिए, ठीक है P मान लेते हैं, हमने ये वाला पॉइंट क्या है P, और इसके बिंदु के उसने क्या, ये x और y के मान पूछ रहा है। हम देखते हैं इस वाले बिंदु के और इस वाले बिंदु के, ये एक ही बिंदु है मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु P और BD का मध्य बिंदु P, दोनों के बिंदु एक ही है मध्य बिंदु। तो हम क्या करेंगे, दोनों के निशान कैसे होंगे, यानी AC का मध्य बिंदु P बराबर, ऐसे ही हम इसे कर देंगे BD का मध्य बिंदु P, दोनों के निशान कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, आपके जो फर्स्ट पार्ट है आपका निशान ज्यामिति वाला, उसको कैसे लिखाया था हमने। तो देखिए उसका फॉर्मूला लिखाया था मैंने x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये वाला फॉर्मूला था। और इधर क्या है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, इनके मान रखिए। जैसे हमने AC का कहा तो AC के मध्य बिंदु मानेंगे, जैसे x1 y1, ठीक है मानेंगे हम x2 y2, इस प्रकार ऐसे मान लीजिए x1 ये मान लीजिए और इसे x1 मान लीजिए, x1 और y1 है आपका, ये क्या है y1 है,
और ये आपका x2 और y2, x2 और y2। तो देखिए हम मान रखते हैं, तो x1 का मान कितना है, 1 है, और प्लस x2 का मान कितना है, x है बट्टे 2। y1 का मान कितना है, 2 है, और प्लस y2 का मान कितना है, 6 बट्टे 2 बराबर। अब उसमें देखिए x1 का मान कितना है, 4 है, प्लस x2 का मान कितना है, 3 है बट्टे 2, कॉमा y1 का मान कितना है, 22 है, प्लस y2 का मान कितना है, 5 है बट्टे 2। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है आपका 1 + x बट्टे 2 आ जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 में 2 से भाग दे दीजिए 4 आ जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे 7 बट्टे 2। और ये कितना है आपका y + 5 बट्टे 2। दोनों बिंदु आपके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें तुलना करने पर लिख देंगे। क्या करेंगे हम, तुलना करने पर। तुलना कैसे होगी, x के मान की x मान से होगी, y के मान की y के मान से होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व कर देते हैं, चलो यही आ जाएगा। देखिए x के मान की तुलना करेंगे, 1 + x बट्टे 2, 1 + x बट्टे 2। इधर देखिए x का मान कहाँ लिखा जाता है, शुरू में जो पहली बार में लिखा जाएगा वो x का मान होता है 7 बट्टे 2। क्या होगा, 7 बट्टे 2, 2 से 2 काट सकते हैं आप। x का मान निकालेंगे तो 1 को पहली तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा 7 - 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। इस प्रकार x का मान आ जाएगा। और देखिए y का मान कैसे करेंगे, y का मान y की तुलना करेंगे, 4 बराबर इधर हो जाएगा y + 5 बट्टे 2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका y + 5 बराबर 8, और y पहली तरफ पहुंचा दीजिए, 75 कर दीजिए, यानी कितना बचेंगे, 3। तो y का मान कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार x और y के मान आपके आ जाते हैं। इस प्रकार का होता है, x का मान आ जाता है और y का मान आ जाता है। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है आपका बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसके अनुपात को निकालते हैं। पहले आप इस बात को समझें, जो आपके बिंदु हैं वो क्या है, ए बिंदु आपका और बी बिंदु है। तो आप ए बिंदु को क्या मानेंगे, आप ए वाले माइनस के कितने, -6, 10, और बी को क्या मानेंगे हम, 3, -8। तो आपका जो एक बिंदु है वो है आपका पी। इस बिंदु के निशान दे रखे हैं पहले तो, -4, 6। वो ये पूछ रहा है कि इसके अनुपात को किस अनुपात में काटेगा, जैसे पी बिंदु है किस अनुपात में काटेगा। तो अब तो देखना है, हम इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए हम मानेंगे, माना पी बिंदु, माना पी बिंदु का अनुपात, पी बिंदु का अनुपात देखें किस प्रकार काटता है। हम हमेशा अनुपात की बात आएगी तो क्या मानेंगे, k/1 माना जाएगा। हमें k/1 का मान निकाल देंगे, वही आपका अनुपात होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब पी बिंदु के निशान के फॉर्मूले मान रखे हैं। देखिए कैसे, इसको क्या मानते हैं, अनुपात को m1 m2 इस प्रकार मानते हैं। और x1 y1 ए बिंदु को मानेंगे निशान, और x2 y2 ये x और y के मान दे रखे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, p अंत्य विभाजन से फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन जो आपके पार्ट 1 में दे रखे हैं, सही फॉर्मूले लगा दिए मैंने। तो आप देखिए उसमें देख सकते हैं अंत्य विभाजन से, जो अंत्य विभाजन का जो फॉर्मूला है वो क्या है,
अंत्य विभाजन, वो है पी बिंदु के निशांक, पी बिंदु के निर्देशांक। पी बिंदु के निर्देशांक है, वो क्या सूत्र लगाया था मैंने, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। देखिए कॉमा बाई m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 बट्टे m1 प्लस m2। देखिए इस प्रकार फॉर्मूला लगाया था अंत्य विभाजन वाला। तो आपको पी बिंदु के निशांक क्या दे रखे हैं, वो इधर चलाएंगे -4,6, और ये वाले m1 का मान कहाँ से आएगा k, और x2 का मान कहाँ से आएगा, देखिए वहाँ 3, फिर कह रहा है प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान यहाँ से देखिए -6 बट्टे m1 कितना है k प्लस 1, कॉमा m1 k है और बाई 2 -k 8 है, प्लस m2 क्या है 1 है, तो गुणा कर दीजिए बाई 1 में, बाई 1 का मान कितना है 10 बट्टे कितना है k प्लस 1। कैलकुलेशन करते हैं इसे, इसको नेक्स्ट पेज में ले ला, वो कैसे माननी पड़ेगी, 3x कर देता हूँ, आपके -4,6 आपके बिंदु चल रहे थे, और यहाँ आपका गुणा करना था 3k, और चेक कर लेते क्या छोड़ गया था, हमने ये छोड़ा था 3 का गुणा करना 3k और -6 बट्टे k प्लस 1 और -8 k और प्लस के 10। तो देखिए क्या करते हैं, 3k -6 बट्टे k प्लस 1 कॉमा -8k प्लस के 10 बट्टे k प्लस 1, और एक बार चेक करना पड़ेगा प्लस के 1, चेक कर लेते कोई गड़बड़ तो नहीं। अबे हाँ देखिए क्या छोड़ा था हमने, -8 प्लस के 10 k प्लस 1 -6, ठीक है, -8k प्लस के 1 और ये ठीक है। देखिए जब भी हमारे दोनों तरफ बिंदु चल रहे हैं तो देखेंगे हम, तो तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर आप चाहे इस वाले बिंदु से तुलना कर दीजिए चाहे इस वाले से, दोनों का अनुपात है वो एक ही आएगा। तो देखो दोनों का अनुपात है, कौन से सॉल्व कर दीजिए, आप इससे भी कर लीजिए, तो देखो हम पहले वाले से करते हैं x वाले से, और ये क्या है 3k -6 बट्टे k प्लस 1, इसके नीचे मान लीजिए कैंची गुणा कर दीजिए। तो देखिए इसका गुणा करते हैं -4 -4 और -4k और -4 बराबर 1 का करेंगे तो 3k -6, तो इसको इधर ले आइए, -4k और -3k बराबर -6, और ये प्लस के हो जाएंगे, उधर कितने हो जाएंगे 4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे -7k, ये कितने हो जाएंगे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा आपका k बराबर 2/7। अब इसके नीचे एक मान लीजिए, एक मान में क्या होगा, हम अनुपात में लिखना चाहेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, k अनुपात 1 बराबर कितना 2:7। हमने जो शुरू में लेट किया था माना था वो आपको k अनुपात 1 माना था, तो हम क्या करेंगे 2:7। आपका इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2026 के लिए तैयार है। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका अनुपात निकालने का हर वर्ष आ रहा है आपका क्वेश्चन, ये अनुपात निकालने वाला। तो आपको इस प्रकार के टाइप को जरूर इसको देखें, और ऐसे मैंने प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को करा दिए हैं, और इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं, आप इस वीडियो के जितने भी टाइप हैं उनको सॉल्व कर लें, और आपके जो भी पेपर में आएंगे वो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे।
मैंने आपको ये लिख दिया, ये वाला क्वेश्चन तो आपका 100% आता ही आता है, और इसके कहने का मतलब है इसका अनुपात निकालने के लिए जरूर आता है। मैंने टाइप करा दिया है, इस प्रकार के टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। देखिए, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।